मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भारती बननी चैनल में स्वागत है। भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। प्रत्येक महीने में एक पूर्णिमा तिथि होती है। साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि अपने आप में विशेष महत्व रखती है। हर पूर्णिमा में पूजन करने का विधान भी अलग अलग होता है। इसी तरह अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का महत्व ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी सभी दिशाओं में फैली होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर अर्पित की जाती है और फिर उस भोग को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है, जिससे कि भोग में चंद्रमा की रोशनी पड़ सके और जीवन अमृतमय हो सके। आयुर्वेद की दृष्टि से चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से उसमें औषधीय गुण समाहित होते हैं। खीर के अलावा दशहरा की रात से शरद पूर्णिमा की रात तक रोजाना चंद्रमा की ओर देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और लालपन कम होने लगता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। उज्जवल चांदनी में सारा आसमान धुला नजर आता है। हर तरफ चंद्रमा के दुधिया प्रकाश में प्रकृति नहा उठती है। भक्तों, हिंदू शास्त्रों में लिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए पृथ्वी लोक का विचरण करती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। इसलिए इस पर्व को कुछ राज्यों में कोजागर, कोजागरी या कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन जाग रहा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजावार व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती हैं, बल्कि शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीष देती हैं। कहते हैं कि जो जातक इस रात में जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी जी उन पर अवश्य ही कृपा करती हैं। ज्योतिषों के अनुसार भी जो इस रात को जागकर माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसको मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होती है और यदि उसकी कुंडली में धन योग नहीं भी हो, तब भी माता उसे धन धान्य से अवश्य ही संपन्न कर देती हैं। उसके जीवन से निर्धनता का नाश होता है। इसलिए धन की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस दिन रात को जागकर अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इससे वर्ष भर जातक स्वस्थ बने रहते हैं और मन प्रसन्न रहता है। भक्तों, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत और दिव्य रास लीलाओं का आरंभ भी शरद पूर्णिमा के दिन से ही हुआ। पूर्णिमा की श्वेत उज्जवल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 9 लाख गोपिकाओं के साथ स्वयं ही 9 लाख अलग अलग गोपों के रूप में आकर ब्रज में महारास रचाया था। अतः इस कारण शरद पूर्णिमा और भी दिव्य और कल्याणकारी मानी जाती है। तो भक्तों, चलिए अब आगे सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए अब पूरे भक्ति भाव से
कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करती थी। वो बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति किया करती थी। मित्रों, समय बीतता गया। साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो गई थीं। जैसे ही बेटी बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर एक स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। उसके संतान तो होती, परंतु कुछ समय बाद वह खत्म हो जाती। इससे दुखी होकर छोटी बेटी ने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा, बेटी, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती रही हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा और उस शव को एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे पीढ़े पर बैठने को कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, तो उसके लहंगे का एक हिस्सा बच्चे में स्पर्श हो गया और वह बच्चा जीवित हो उठा और रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहन घबरा गई और छोटी बहन को जोर की फटकार लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा, ये तुमने क्या किया? तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से अगर इस बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? इस पर बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, दीदी, यह बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार उसने पूरे नगर में किया और यह व्रत पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। अतः सभी को आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना और पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, यह थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई गलतियाँ हों तो मुझे क्षमा करें और आगे ऐसे ही कथा और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।